ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों में बाबा ने कहा कि जो बच्चे मुझे याद नहीं करते हैं, यदि वो सोचें या उन्हें कोई बताए तो उन्हें आपे ही लज्जा आनी चाहिए। सच बात है, जो हमें विश्व का मालिक बना रहा है, जो 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है, हम उसे क्या याद भी नहीं कर सकते? विचार करेंगे। देह भान में आने के कारण ही घड़ी घड़ी भूलें होती हैं। उल्टे कर्म विकर्म तभी होते हैं जब हम शरीर समझते हैं। बाबा कहता है कि मेरी याद में कोई भी कर्म विकर्म हो ही नहीं सकता। आप किसी को ज्ञान सुनाइए, यदि वो समझ नहीं रहा है तो आप ये ना समझे कि आपका वेस्ट हो गया। वो जमा हो गया, वो कभी भी दुखी परेशान अशांत होकर आपकी शरण में वो आत्मा आएगी। आपके पास नहीं आएगी तो बाबा के शरण में आएगी। हम तो निमित्त मात्र हैं, ज्ञान सुनाने वाले। तो बाबा का जो ज्ञान है वो अविनाशी है, वो कभी भी वेस्ट नहीं हो सकता। और बाबा की याद में हम नहीं रहेंगे और हम विचार करेंगे तो हमें खुद ही शर्म आ जाएगी, लज्जा आ जाएगी कि हम बाबा की याद में नहीं रह पाते हैं। बाबा की याद कितनी ज़रूरी है, ये मुरली सुनने वाला व्यक्ति जानता है। उसे बहुत ज़्यादा गहराई से बताने की आवश्यकता नहीं है। इस जन्म में भी हमें कितनी शांति, कितना आनंद मिलता है जब हम बाबा की याद में रहते हैं। तो पुरुषार्थ करेंगे, एकांत में बैठकर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। ये याद की यात्रा पूरी होगी तो मंजिल प्राप्त हो जाएगी। हम बच्चों के लिए कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। तो हमें अकर्मों का खाता, सत्कर्मों का खाता जमा करना है, विकर्मों का खाता जमा नहीं करना है। नॉलेजफुल के स्वमान के सिट पर सेट रहना है, अपसेट नहीं होना है, अफसोस नहीं करना है। बाबा स्वीटेस्ट है, अति मीठा है, और वो हमें कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर मीठा बना रहा है। और यह कर्म हमारे पूरे 84 जन्म किसी न किसी रूप में साथ रहने वाले हैं। तो सत्युग के आदि में आने के लिए, राजा बच्चा बनने के लिए बाबा को निरंतर याद करते रहें। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म ना हो। शरीर समझते हैं तभी विकर्म होते हैं, ध्यान रहे। और विचार करें, अपना चार्ट देखें। कई बार जो हम रोज का चार्ट बनाते हैं डायरी में, तो हम उसे रिकॉल करें, आवृत्ति करें, पुनरावृत्ति करें, और हम चेक करें, पीछे जाएं कि हम कितने घंटे याद कर रहे हैं। और यदि सच्चाई के साथ डायरी में हम लिखेंगे तो हमें खुद ही लज्जा आएगी कि हमारे पास 24 घंटे हैं। 8 घंटे सोने जागने के, 8 घंटे धंधा धोरी नहाना धोना, और 8 घंटे में भी हम बाबा को कितना समय दे रहे हैं। बाबा को समय देने का मतलब खुद के लिए समय देना है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप बाबा को ही समय दे रहे हैं, तो क्या आप 8 घंटा दे पा रहे हैं? या हम स्वयं से पूछें, मैं स्वयं से भी पूछूं, तो शरीर की जो मालिक है वो आत्मा है। बाबा शरीर को नहीं पढ़ा रहा है, शरीर तो विनाशी है। बाबा रूहों को पढ़ा रहा है, रूहों को पढ़ाकर इम्प्योर से प्योर बना रहा है। तो ये अंदर से फीलिंग आए कि तुम्हें पढ़ाने वाला, हमें पढ़ाने वाला, हमें यह ज्ञान सुनाने वाला और हमें बनाने वाला वह परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। तब खुशी होगी और तब सत्कर्म होंगे। ओम शांति।